हर चीज भूल जाना, अपना नाम भूल जाना, अपने घर का नाम भूल जाना, अपने एरिया का नाम भूल जाना, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नाम भूल जाना। पर ये मत भूलना कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तब इक्वल टू और कांस्टेंट आएगा। कितना प्रेशर लगा रहे हो, प्रेशर में कितना फोर्स लगा रहे हो, कितना फोर्स लग रहा है और कितनी बड़ी जगह पे लग रहा है। एक न्यूटन 10 लाख डाइन के बराबर है भाई, सोचो। यही यही वजह है तुमको पूरे फिजिक्स में जो न्यूटन आया है ना, तुम्हारा जो फिजिक्स का सिस्टम मिला दिया है वो इसी वजह से। वो जो भाई खुद ही 10 लाख डाइन के बराबर है, सोचो कितना फ्रस्ट्रेट होकर तुमको आया पढ़ाने के लिए, वो खुद ही। Namaste, Adab, Sat Shri Akal, Assalamu alaikum. Hey champ, so this is Education and this is the Saif Zubair Khan, your host and faculty. Welcoming into the other session of Units and Measurement. तो Units and Measurement का हमारा 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। तो जिसने भी ये लेक्चर तीनों नहीं देखा है पहले जाके वो देख लो, क्योंकि उसके बिना आज का लेक्चर समझ नहीं आएगा। बेसिक हमने वहाँ पे बिल्ड किया है, उसके बाद हम लोग ये स्टार्ट किया, ठीक है। तो फटाफट जिसने नहीं देखा जाके वो पहले देख के आओ, फिर बाद में यहाँ पे आना, ठीक है। तो हमने सॉरी हमने इसमें स्टार्टिंग में पहले यूनिट्स, क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड डायमेंशन की इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। तो हम हमारा इसका डायमेंशन का सेकंड पार्ट दैट इज नोन एज डायमेंशनल एनालिसिस ये बाकी है। तो डायमेंशन एनालिसिस में जिसमें हमारा तीन एप्लीकेशन होता है, जिसमें 3 एप्लीकेशन में हमने पहला एप्लीकेशन लास्ट लेक्चर में देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि पहला एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, मतलब हमको इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करना था उसमें। तो उसके बाद में इसका 2 इक्वेशन है जो हम आज देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, डायमेंशनल एनालिसिस। एनालिसिस मतलब होता क्या है, किसी भी चीज के बारे में डिटेल में स्टडी करना, डिटेल में पढ़ाई करना, ठीक है। एनालिसिस होता है किसी चीज के डिटेल में आप लोग फर्दर स्टडी करते हैं, उसको एनालिसिस बोलते हैं। जिसमें हमारा डायमेंशन एनालिसिस का पहला एप्लीकेशन था, इसमें क्या था, टू चेक, में हमारा हो चुका है एज अ रिविजन ले रहे हैं हम लोग, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें हमने कल फिजिकल क्वांटिटी में न्यूटन काइनेमेटिकल इक्वेशन का जो स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिकल इक्वेशन के 3 है, जिसमें हमने हमारा पहला इक्वेशन देखा था। पहला इक्वेशन क्या था उसमें, v इज इक्वल टू u प्लस at। अभी देखो हम लोग इसका करेक्टनेस कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले मैं निकाल दो डायमेंशन ऑफ v क्या है पहले मैं बता दूं, v है आपका फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, वो क्या है। सबसे पहले देखो, मैंने कल बताया था डायमेंशन के लिए आपको 2 चीज मालूम होना चाहिए, या तो इस फिजिकल क्वांटिटी का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, या तो इसका यूनिट। तो v क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपली डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या बता रहा है आपको, दूरी बता रहा है, लेंथ बता रहा है। तो सिंपली ये हो जाएगा आपका, लेंथ बता रहा है तो हो जाएगा L1, और क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या आएगा T1, ये ऊपर चले आएगा तो ये हो जाएगा L1t-1, ठीक है। L1t-1 ये हो गया। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी का डायमेंशन, ठीक है। और उसके बाद डायमेंशन ऑफ यू, तो व्हाट डू मीन बाय यू सर, यू मतलब क्या होता है, तो यू मतलब होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी है, चाहे वो फाइनल हो चाहे वो इनिशियल हो, डायमेंशन में इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो सेम डायमेंशन इसका भी रहेगा L1t-1, डन। उसके बाद में आपका क्या दिख रहा है, at, इसमें से 2 अलग अलग है, ए क्या है एक्सेलरेशन और टी क्या है टाइम। ए एक्सेलरेशन, टी टाइम। तो ए क्या है एक्सेलरेशन क्या है, हमको क्या निकालना, देखो एक्सेलरेशन की यूनिट आपको मालूम है जी, क्या एक्सेलरेशन की यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर मतलब लेंथ, सेकंड स्क्वायर, सेकंड मतलब टाइम में हम क्या करते हैं टी। तो टी नीचे ऊपर गया, -2 हो गया, ये मैं आपको कल बता था। तो ये हो जाएगा आपका, अगर मैं एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालू तो ये हो जाएगा L1t-2, और बाजू में क्या टाइम जो है T1। तो हमको और सिंप्लीफाई करेंगे, लास्ट में हमारा निकल के आ जाएगा L1, ये T इधर आ जाएगा तो हो जाएगा T-1, ठीक है। तो आपका निकल गया इसका डायमेंशन। तो अगर मैं इसको बोलूँ इक्वेशन 1, इसको बोलूँ इक्वेशन 2, इसको बोलूँ इक्वेशन 3, तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम ये कह सकते हैं कि we can say that the above equation is correct। मतलब ऊपर की इक्वेशन जो है ये सही है, क्योंकि इसके तीनों इक्वेशन के सारे कांस्टेंट एलिमेंट का डायमेंशन सेम आया, तो इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। समझ में आया करेक्टनेस कैसे देखते हैं। ये हमारा कल हो चुका है, एज अ रिवीजन लिए हमने, ये हमारा कल हो चुका है, आई रिपीट ये हमारा कल हो चुका है, ठीक है।
आज के दिन, आज को हमको क्या देखना है, आज हमको इसका सेकंड एप्लीकेशन देखना है, हमको इसका सेकंड एप्लीकेशन देखना है। तो सर इसका सेकंड एप्लीकेशन क्या है, देखो ध्यान से, इसका सेकंड एप्लीकेशन है आपका टू establish relationship, to establish relationship between physical quantities, physical quantities, physical quantities। क्या है इसका एप्लीकेशन, हमको रिलेशनशिप बनाना है किसके बीच में, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप बनाना है फिजिकल क्वांटिटीज में। सर हमारा तो रिलेशनशिप बन नहीं रहा है स्टेबली, आप फिजिकल क्वांटिटी का निकालने बोल रहे हो, क्या हार्ड है। ठीक है, टॉपिक पे आओ, टॉपिक पे आओ वापस। क्या है, रिलेशनशिप बनाना है फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। तो हम यहाँ कुछ फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, क्लोज फिजिकल क्वांटिटी, उसके बीच में रिलेशन बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे प्रेशर, प्रेशर डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड डेप्थ, एंड डेप्थ। देखो ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटी है सबके बीच में रिलेशन हम निकालते हैं। देखो कैसे, देखो कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रेशर, प्रेशर इसको मैं पहले शॉर्ट फॉर्म में, प्रेशर को हम यहाँ डिनोट करेंगे P से, P से। और क्या है उसका डेंसिटी, डेंसिटी को कैसे डिनोट करते हैं बता देता आपको। डेंसिटी को ये जो है ना गंदा सा, ये जो गंदा सा दिख रहा है इसको हम रो बोलते हैं, रो। ये जो है ये देख लो आपको, ये आगे बहुत आपको आने वाला है। डेंसिटी को इससे दिखाते हैं हम लोग RHO, इसको रो, ये रो, ठीक है, ये रो, इसको रो बोलते हैं। रोने वाला रो नहीं, RHO रो, ये अलग है, ये अल्फाबेट है एक, ठीक है। उसके बाद में आपका आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल g। और डेप्थ, डेप्थ नथिंग बट लेंथ, वो लेंथ ही है। तो इसको हम यहाँ पे दिखा देंगे मीटर से, ठीक है, समझा, समझा वापस। तो इसको मैं बोल दूं अगर ये P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये सारे चीज है, तो अगर मुझे यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाना है, देखो कभी भी ये बात हमेशा रखो, हर चीज भूल जाना, अपना नाम भूल जाना, अपने घर का नाम भूल जाना, अपने एरिया का नाम भूल जाना, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नाम भूल जाना, पर ये मत भूलना कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तब इक्वल टू और कांस्टेंट आएगा। जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। सेम यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आगे, इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाना, तो ये हो जाएगा, इसमें क्या आएगा, इक्वल टू और कांस्टेंट के आ गया, बाकी सब सेम रहेगा, रो जी एम। सही है, सही है, सही है, ठीक है। रो जी एम, एम इसको हाइट लिख देते हैं, डेप्थ है ना तो हाइट, हाइट सही लगेगा, हाइट की बात करते हैं, हाइट, ठीक है, ठीक है। रो जी एच हो गया। अब आ जाओ धीरे धीरे, अब हमको जैसे हमने इसके पहले सबका फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाला था, इसमें भी सेम हमको डायमेंशन एनालिसिस में यहाँ पे इसका डायमेंशन निकालना है। तो P दिख रहा है, P क्या होता है, प्रेशर, P क्या होता है, प्रेशर। अब सर प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है मालूम है, नहीं मालूम आपको, ठीक है सुनो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। चलो सर हमको फॉर्मूला भी नहीं मालूम, तो फॉर्मूला देखो, कभी भी फिजिक्स में फॉर्मूला जब नहीं मालूम हो तो प्रेशर का मतलब तो मालूम है ना आपको। प्रेशर मतलब क्या होता है, किसी भी चीज पे प्रेशर लगाना। अपना दिमाग लगाओ, दिमाग में सोचो, प्रेशर में किसी भी चीज पे प्रेशर जब आप लगाओगे तो आपको किस किस चीज के बारे में ख्याल रखना है। नंबर 1 कि आप कितना प्रेशर लगा रहे हो, प्रेशर में कितना फोर्स लगा रहे हो, कितना फोर्स लग रहा है और कितनी बड़ी जगह पे लग रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे सामने इतना छोटा सा ब्रिक है, छोटा सा ईटा है, उस पर मैं प्रेशर लगाऊंगा फट से चलेगा। मेरे सामने इतनी बड़ी दीवार है, उस पर मैं प्रेशर लगाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा। तो मेरे को फोर्स कितना लगाना है और कितने बड़े एरिया पे लगाना है, इससे मेरा मालूम पड़ेगा कितना मेरे को प्रेशर लगाना है, ठीक है। तो हमको फॉर्मूला नहीं मालूम था, हमने तो अपने दिमाग से निकाल लिया कि इसमें दो चीज आ रही है, फोर्स और एरिया, बस यही है फॉर्मूला। तो प्रेशर का हम लोग साइड में निकालते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। अब सर हमको इसका मालूम पड़ गया फॉर्मूला, फॉर्मूला मालूम पड़ गया, डायमेंशन निकालो। कैसा, फोर्स का डायमेंशन क्या है, मैंने याद करने बोला था, याद रखो, ये भी हमेशा याद रखना है। फोर्स का डायमेंशन क्या है, m1 l1 t-2, ये निकाल लेना, m1 l1 t-2, m1 l1 t-2। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का भी जस्ट हमने पीछे निकाला, एक्सेलरेशन का ये भी हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था, नहीं मालूम है एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर मतलब लेंथ l, सेकंड स्क्वायर मतलब नीचे 2 आ रहा है, जब 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो हो जाएगा l t-2, l t-2, l t-2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको निकल के आएगा m1 l-1 t-2, ये आपका निकल के आ गया प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर का डायमेंशन। बस इसको यहाँ रखो, प्रेशर कहाँ है, ये देखो इस पे,
प्रेशर का डायमेंशन है, क्या निकल गया है m1 L1 T माइनस टू, क्या है m1 L1 T माइनस टू, डन ना डन। उसके बाद में आपका क्या है सामने इक्वल टू के का कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन नहीं निकालना आपको। उसका नाम क्या है रो, रो क्या होता है, रो क्या होता है डेंसिटी, डेंसिटी 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 का सेम, डेंसिटी का भी एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। आ जाओ, मास अपॉन वॉल्यूम, मास है तो आ गया m1, वॉल्यूम मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, मतलब 3 बार l l l आया, मतलब 3 बार लेंथ आया, 3 बार लेंथ आया, तो मतलब आप लेंथ की बात करो यहाँ पे डिस्टेंस की, तो जाएगा l क्यूब, ऊपर चलाएगा तो हो जाएगा m1 l माइनस थ्री, समझा समझा, m1 l माइनस थ्री आपका निकल के आ गया इसका डायमेंशन, डेंसिटी का, डेंसिटी का डायमेंशन। तो यहाँ पे लिखो इसके आगे क्या आया m1 l माइनस थ्री। हाँ मैं इसका पावर लिख देता हूँ ए बी सी, याद रखना। तो डेंसिटी का कौन सा पावर है ए। अब ये क्या आ गया, आ गया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिंपली इट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है अभी हमने देखा, एक्सेलरेशन क्या है L1 T माइनस टू, L1 T माइनस टू कैसे निकाले सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर मतलब L1 T माइनस टू, ऊपर चला गया, तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका निकल जाएगा L1 T माइनस टू पावर B, डेप्थ, डेप्थ नथिंग बट लेंथ, तो हो गया L1 पावर इज टू C, समझा समझा। इसके आगे देखो, अब मैं ए को अंदर ले लूं ब्रैकेट के अंदर, तो ये आ जाएगा ए को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हो जाएगा m a l माइनस थ्री ए, यहाँ पे आएगा l b t माइनस टू b, और ये आपका ये निकल गया l c, इतना आया, खाली मैंने इसको पावर को अंदर मल्टीप्लाई किया बस, ठीक है। अब ध्यान से देखो l l l इसका तीनों सेम है फंक्शन, तो ऊपर का पावर ऐड हो जाएंगे, तो इसको मैं आगे क्या लिखूंगा, l मैंने एक साइड में ले लिया, क्या क्या मिल रहा है मेरे को माइनस थ्री ए प्लस टू बी प्लस सी, ये मिला, ये मिला, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि ये साइन माइनस का है, माइनस टू बी प्लस सी। अब उसके बाद में क्या दूसरा मेरा क्या है सामने m, m सिंपली a, उसके बाद क्या बचा t, t क्या है माइनस टू बी, डन डन। अब देखो हम लोग इसका वैल्यू निकालते कैसा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा पार्ट है पूरा इसको मैं हटा के मैं एबीसी का वैल्यू निकालने के लिए करता हूँ। हाँ और इधर क्या है मेरा m1 l1 t माइनस टू, तो अगर मेरे को l का वैल्यू निकालना है, मतलब l को हटाऊं और l को सिर्फ मैं कंसीडर करूं ये इक्वेशन को, तो मेरा क्या आएगा देखो ध्यान से, देखो ध्यान से क्या आएगा माइनस थ्री ए माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे l का क्या है वन, इसको मैं अच्छे से सिंप्लीफाई करूं तो ध्यान से देखो मेरा क्या निकल के आएगा, सबसे ये इक्वेशन छोड़ दो, अगर मुझे यहाँ पे a निकालना है, देखो a निकालना है, तो a देखो यहाँ m के ऊपर a है, यहाँ पे m के ऊपर वन है, तो मतलब दोनों कंपेयर करूं तो a इज इक्वल टू में निकल के आ जाएगा वन, a का वैल्यू आ गया। b देखो माइनस टू है इधर, इधर b क्या है, इधर t के ऊपर माइनस टू है, माइनस टू b है, इधर t के ऊपर माइनस टू है, तो ये मैं इसको मैं दोनों इक्वेट करूं तो क्या हो जाएगा माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस टू कट, तो यहाँ पे बचा वन, तो हो जाएगा b इज इक्वल टू वन, a का वैल्यू निकल के आ गया, b का वैल्यू निकल के आ गया। अब ये दोनों वैल्यू को पुट करो इस इक्वेशन में, ये दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो, तब यहाँ पे मेरा देखो सिंपली इसको हम इधर लिखते हैं, इसको सिंपली पुट करो इस इक्वेशन में, तो माइनस थ्री इंटू वन माइनस टू इंटू वन प्लस सी इक्वल टू वन, ठीक है वन, ठीक है। तो मेरा क्या निकल के आएगा देखो ध्यान से, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा पूरा इधर माइनस माइनस करूंगा, तो मेरा लास्ट में सी का वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका वन, ठीक है, सी का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा वन, तो मतलब मेरा a इज इक्वल टू वन, b इज इक्वल टू वन, c इज इक्वल टू वन, तीनों मेरा वन 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 आ गया, तीनों मेरा वन 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 आ गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मतलब मेरा L1 आया, M1 आया, T1 आया, ठीक है, उसके बाद में सॉरी, तो मेरा जब तीनों वन वन आया, तो अब देखो मेरे पास a आ गया है, मेरे पास b आ गया, मेरे पास c आ गया, अब a b c हम कहाँ पे रखे थे इस इक्वेशन में, तब इस इक्वेशन को अगर मैं नीचे लिखूं इस रिलेशन को, तो क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू k रो रेज टू वन g रेज टू वन h रेज टू वन, ठीक है, ये निकल के आया। अब ये आपका फाइनल है। अब जब 12th में पढ़ोगे ना तो उसमें एक रो जीएस करके फॉर्मूला आता है, रो जीएस करके फॉर्मूला आता है, तो वो यही है, नथिंग बट ये सेम है, आप 12th में जाओगे ना आपको डिटेल में आएगा, समझा।
अब इसमें कभी हमको रिलेशन निकालना है अलग अलग क्वांटिटी का, देखो यहाँ पे मैंने प्रेशर भी लिया है, डेंसिटी भी लिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लिया है और डेप्थ भी लिया है, मैंने सबके बीच का रिलेशन डायमेंशन को यूज करते हुए ऐसा निकाला, ठीक है। तो आपको कभी भी कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होगा तो आपको सिंपली ये करके निकालना है, समझा, सिंपली ये करके निकालना है। डन डन डन, एक बार इसको अच्छे से देख लो। उसके बाद में हमारा तीसरा पार्ट देखो, दो एप्लीकेशन हो गए हमारे। पहला एप्लीकेशन क्या था कि हमको क्या क्या चेक करना था, करेक्टनेस इक्वेशन का। दूसरा क्या करना था, रिलेशनशिप मेंटेन बोलो, हंसो मत ये तो रिलेशनशिप में तो सर हमको पढ़ना आ ही जाएगा, आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, हम इस पे कैसे नहीं पढ़ सकते हैं, इसके लिए तो हम आते हैं पढ़ने। नहीं नहीं, यहाँ नहीं करना है सब। हाँ, तो हमारा पहला एप्लीकेशन था करेक्टनेस चेक करना है, दूसरा एप्लीकेशन था हमारा रिलेशनशिप मेंटेन रखना है, बिल्ड करना है, और तीसरा आपका है टू फाइंड द, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, कन्वर्जन फैक्टर, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर। अब व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जन फैक्टर, सुनो ध्यान से, आपको कन्वर्जन याद रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल कन्वर्जन फैक्टर आपको बता दूं, थोड़ा बहुत बताता हूं आपको। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, होते हैं 100। 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, होते हैं 1000। ऐसे टाइप के जो है ये आपके कन्वर्जन फैक्टर है, ये आपके कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है, ये आपके कन्वर्जन फैक्टर है। डन। अब देखो हम लोग अभी डिटेल में देखते हैं इसमें। अब मैं इसमें एक फोर्स, आप फोर्स तो जानते हो, फोर्स की एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है बताता हूं आपको मैं। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और फोर्स की सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है आपकी बहन डाइन, मजाक करो। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन और फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन। दोनों ही फोर्स की यूनिट है, बट फर्क किसका है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। ये एसआई यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है, ठीक है, ठीक है। तो सर एक न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, कितना होता है मालूम, ये कन्वर्जन फैक्टर है सिंपल। अब कन्वर्जन फैक्टर हम के हेल्प से, हम डायमेंशन की हेल्प से देखो कैसा निकालते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे निकालना। तो फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं 1 न्यूटन इज इक्वल टू एक्स डाइन, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, x इज इक्वल टू, हाँ 1 न्यूटन इज इक्वल टू एक्स डाइन, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन डाइन, n न्यूटन अपॉन डाइन, ठीक है। x को उधर भेज दिया, इसको रीअरेंज कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, याद रखना, न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एंड डाइन इज सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। दोनों ही फोर्स के यूनिट्स हैं, बस क्या फर्क है, एक एसआई यूनिट है और एक सीजीएस यूनिट है, ठीक है, एक एसआई यूनिट है एक सीजीएस यूनिट है, दोनों ही फोर्स के यूनिट है। कंफ्यूजन नहीं रखना है इसमें, डन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, एक न्यूटन है एक एसआई यूनिट एक सीजीएस यूनिट। हाँ, जब भी एसआई यूनिट आएगा ना तो उसमें फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, उसमें आएगा आपका किलोग्राम, किलोग्राम फिर मीटर सेकंड, और सीजीएस में आता है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, ऐसा, ठीक है। इसका खाली शॉर्ट, इसका मिनी फॉर्म है, ठीक है, इसका मिनी फॉर्म है ये, बाकी ऐसे रहता है, बस इसमें सेम ही है। तो अभी मैं इसको अगर दोनों का मैं डायमेंशन निकालू, देखो इसमें अगर मेरे को x इज इक्वल टू न्यूटन मतलब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है अभी आपको मालूम होना चाहिए, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, m1 l1 t-2, ये याद कर लो, ठीक है, याद कर लो, ये हो गया। ये किसकी बात की मैंने, एसआई की। अब सीजीएस में भी है तो फोर्स ही, बस यूनिट ऑफ सिस्टम चेंज हुआ है तो डायमेंशन चेंज नहीं होगा। इसमें है तो ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, बस डायमेंशन, बस दोनों का सिस्टम ऑफ यूनिट अलग है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फोर्स का m1 l1 t-2, बट इन सीजीएस, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, ठीक है। एक हम एसआई की बात करें एक सीजीएस की बात करें, एक एसआई की बात करें एक सीजीएस की बात करें, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, एसआई और सीजीएस। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे एसआई यूनिट क्या है, तो मास का एसआई में आ जाएगा किलोग्राम, लेंथ का क्या आ जाएगा मीटर, टाइम का क्या आ जाएगा सेकंड, पावर में देखो -2 है, सेम इधर भी ये क्या, ये सीजीएस में ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम का हो जाएगा ग्राम, लेंथ का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ये है सेकंड, ठीक है। इतना समझा, इतना समझा। देखो खाली मैंने इसको ये टर्म्स को मैं स्पेसिफाई किया, तो एस
इनवर्स टू इनवर्स दोनों सेम सेम है, ऊपर नीचे कट गया, -2 ऊपर नीचे कट गया, ठीक है। अब देखो 1 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होता है, 1 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होता है, कितने किलोग्राम के बराबर होता है बताओ, 1 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होता है। अभी हमने देखा 1 ग्राम 1 किलोग्राम, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम, तो यहाँ पे आ जाएगा ये देखो कन्वर्ट किया मैंने यूनिट को, 1000 अपॉन 1 ग्राम, ठीक है। बाकी देखो और 1 मीटर 1 सेंटीमीटर हाउ मच, 1 मीटर हाउ मच सेंटीमीटर के बराबर, कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने होते हैं, देखो ध्यान से, होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 ग्राम 1000 किलोग्राम के बराबर में होता है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर में होता है, और 1 मीटर 1000 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो ग्राम से ग्राम कट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट, यही तो आता सर हम लोग को मैथ्स में, खाली ये तो सीखे बचपन से, काटो बस। अब देखो ये है 3 जीरो, ये है 2 जीरो, ऊपर क्या निकल के आएगा, दोनों मिल जाएगा तो हो जाएगा 5 जीरो, 2 3 4 5, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10⁵, 10⁵, x इज इक्वल टू 10⁵। अब मुझे निकल के आ गया x का वैल्यू, क्या निकल के आया 10⁵, मतलब 1n इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन, मतलब ध्यान से सुनो, ध्यान से, 1 न्यूटन, कितना हुआ यूनिट, 10 100 1000 10,000 लाख, बाप रे, मतलब 1 न्यूटन 10 लाख डाइन के बराबर है भाई, सोचो। यही वजह है तुमको पूरे फिजिक्स में जो न्यूटन आया है ना, तुम्हारा जो फिजिक्स का सिस्टम मिला दिया है, वो इसी वजह से, वो जो भाई खुद ही 10 लाख डाइन के बराबर है, सोचो कितना फ्रस्ट्रेट होकर तुमको आया पढ़ाने के लिए, वो खुद ही 10 लाख डाइन के बराबर 1 न्यूटन है, मजाक की बात है। तो देखो मैंने क्या किया, अब न्यूटन से मैंने कन्वर्जन फैक्टर निकाल लिया डाइन तक, वही सिंपली। तो हमारा ये थर्ड एप्लीकेशन ये था कि आप ये कोई भी कन्वर्जन फैक्टर जो है उसको आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। सेम हमने ये किया, 1 न्यूटन हाउ मच कितना डाइन, हमने पूरा यहाँ पे रखा, उसके यूनिट्स रखे, फिर उसको हमने ब्रेक डाउन किया, फिर लास्ट में हमारा निकल गया 10⁵ डाइन। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। तो देखो हमारा डायमेंशन एनालिसिस में सबसे बेसिकली सबसे पहली चीज क्या आई थी, सबसे पहली चीज हमारी थी ये इसका करेक्टनेस चेक करना। हमारी दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज थी हमारी कि हम उसके रिलेशनशिप बता रहे थे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। और तीसरी चीज हमारा तीसरा एप्लीकेशन क्या था आपका, कन्वर्जन फैक्टर। तीनों एप्लीकेशन समझे, तीनों एप्लीकेशन याद हुए। उस दिन हमारा क्या लास्ट लेक्चर में हमारा डायमेंशन का बेसिक हुआ था, वो देख लो और ये देख लो, ये दोनों लेक्चर आपस में कंपाइल्ड है, ठीक है। जिसमें से आपका ये सेकंड लेक्चर जो है, सेकंड ये जो पार्ट है पूरा, सिर्फ डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर था, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया रहेगा डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। नहीं समझा वापस इसको देखो, समझ में आएगा, ध्यान से देखो, काफी अच्छे से पढ़ाया गया, आप ध्यान से देखो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, सो फिर हम वाइंड अप करेंगे, दैट्स इट फॉर द टुडे, थैंक यू, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।